कि अगर कोई शख्स अपना ऑरा मजबूत कर ले और वो बैलेंस कर ले जी, तो वो किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात डाल सकता है जो उसकी मंशा हो और वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों के जहनों को ड्राइव कर सकता है। क्या ये मुमकिन है? आपका वो, मगर ऑरा के साथ आपके जो ड्रेस है एक्सेप्ट ब्लैक, क्योंकि जब आप ब्लैक पहनते हैं तो ब्लैक में एक टेंडेंसी है कि ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ब्लैक जब 12 साल तक बच्चा होता है ना, 12-13 साल में बच्चा बालिग, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता ना, वो अपनी माँ या बाप की एनर्जी बालिग होने के बाद जब बच्ची माशाल्लाह बड़ी हो जाती है या जो लड़के बालिग हो जाते हैं, उसके बाद उनके ऑरा के चैनल चलना शुरू हो जाते हैं। मेरा अल्लाह ताला का कानून देखे, अगर जब वो एनर्जी स्टिक से मैं उनकी एनर्जी मिस करता हूँ तो मैं उनसे परमिशन लेता हूँ, क्या मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी एनर्जी चेक कर लूँ? अगर मैं किसी की इजाजत लिए बगैर उस पर करूंगा तो ट्रेसपासिंग है, और ट्रेसपासर को तो मेरा अल्लाह ताला नहीं बख्शता। इंडोक्राइन सिस्टम की सबके अंदर होती है, और जो हमारे अंदर से आवाज आती है वो 100% दुरुस्त होती है। अंदर की आवाज कैसे गलत हो सकती है? उससे तो हम झूठ, अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ हम जब बोलते हैं ना तो अपने आप से तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में पसंद करते हैं, यहाँ तक कि हम उनको अपने साथ जीवन साथी बना लेते हैं और चंद ही सालों के बाद हमें लगता है कि ये हमारा फैसला गलत हो गया। उस वक्त के अंदर की आवाज़ जो है वो क्या गलत थी? मैं आपको आज इस बात पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। हमारे जो आज के गेस्ट हैं एजाज खान साहब, थंबनेल पे आपने पिक्चर देख ली होगी। हम जब किसी शख्स से मिलते हैं या किसी महफिल में जाते हैं तो हमारी शख्सियत का एक पहलू जो दूसरों को ये तय कराता है कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे या वो हमें रिजेक्ट करेंगे, हमें इग्नोर किया जाएगा, हम किसी की बात मानेंगे या किसी से अपनी बात मनवा के उठेंगे। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक हमारे ऑरा से होता है। ये ऑरा क्या चीज़ है? ये ऑरा हमारी शख्सियत पे कैसे असरअंदाज हो रहा होता है और इस ऑरा के ज़रिए हम दूसरों की शख्सियत पे कैसे असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन तमाम पहलुओं पे आज बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आगाज़ यहाँ से करते हैं कि अगर 2 लाइंस में इनिशियली लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑरा को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑरा क्या है? फिर इसके ऊपर तफसीली आप अपने अंदर, आपके पास चॉइस है कि आप अपने अंदर एक मैग्नेट रख सकते हैं। सही। एक मैग्नेट खुशी को खींचेगा, आसूदगी को खींचेगा, मोहब्बतों को खींचेगा, लीडरशिप स्किल को खींचेगा, बात को समझाने की सलाहियत को खींचेगा, आपका अल्लाह से कनेक्शन बेहतर करने की फ्रिक्वेंसी पे रहेगा, लोगों को पहचानने की फ्रिक्वेंसी पे रहेगा। एक ये मैग्नेट है। एक और मैग्नेट है, ठीक है, जो कि आपकी इवल आइडेंटिटी, नजरबाज जिसे हम कहते हैं, वो खींचेगा। ब्लैक मैजिक एंटिटी भी खींच सकता है, काला जादू जिसे कहते हैं। उदासी खींचेगा, मायूसी खींचेगा, आपके अंदर हसद कीना बुग़्ज़ खींचेगा, आपके अंदर जो आसपास के छोटे छोटे इमोशंस हैं जो आपको, जिसको डिसऑर्डर कह सकते हैं, तो वो खींचेंगे। तो आप कौन सा मैग्नेट अपने अंदर रखना चाहेंगे? सही। अच्छा, अब ये जो मैग्नेट है ये कोई इंसान पैदाइशी तौर पे अपने साथ लेके आता है या जब जब वो ग्रो कर रहा होता है तो वो ये तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं और फिर इसमें उसी तरह की चेंजेस आती हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, आपका जो ह्यूमन ऑरा है, ठीक है, ये बायोफील्ड है, आपके हर चीज़ का एनर्जी है। मैंने एक्सपीरियंस भी की एनर्जी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आपकी इस माइक के इर्द पे एक एनर्जी है, इसका भी अपना एक ऑरा है। इस टेबल का पे ऑरा है, इस घर का अपना एक ऑरा, इस इलाके का अपना एक ऑरा, फिर इस शहर का अपना एक ऑरा। ठीक है, ऑरा हर चीज़ का होता है। अब डिफाइन मैं आपको करता हूँ ऑरा होता क्या, ह्यूमन ऑरा क्या करता है। आपकी बॉडी के अंदर 7 ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपकी जिंदगी को मेरे अल्लाह ने आसान बनाने के लिए वो एनर्जीज आपको दी है। खालिक है ना, ठीक है, और वो बहुत मेहरबान खालिक है। वो सिर्फ बादशाह नहीं है, सही, वो उसके 99 एट्रीब्यूट्स है आपके लिए। वो खालिक भी है, वो आपका दोस्त भी है, वो आपकी माँ भी बन जाता है, वो आपका बादशाह भी है, वो आपका निगहबान भी है, वो आपका साथ चलने वाला, आपको रास्ता आपके लिए बना के देने वाला भी है। तो उसने वो एनर्जीज के 7 चैनल आपकी बॉडी में बना दिए। मैं आपको फिर डिफाइन करता हूँ। बाबा जी फरमाते थे कि जब भी आप बात करें तो आप ये कहे कि चौथी जुमात का, क्योंकि हम नालायक स्टूडेंट उनको मिले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आगे भी तुम्हें तुम्हारी तरह कभी कोई मिल सकता है, तो उनको इस तरह समझाना। आपके अंदर एक 7 चैनल्स में
जिसको हम जी कह सकते हैं, जिसको हम चक्रास कह सकते हैं, जिसको हम एनर्जी, हम यूके में जो बच्चे होते हैं वो उनको एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं, यहाँ पे हम उनको लताइफ कहते हैं, ठीक है। वो 7 होते हैं। एक होता है रेड, जो कि आग के अंदर आपकी डीएनए के साथ कनेक्टेड होती है वो एनर्जी पॉइंट, और आपके डीएनए की इनपुट, पॉजिटिव इनपुट को भी आगे लेके जाता आपके स्पाइन के जरिए, वो आपके अंदर लीडरशिप, वो कलर बनाता है, वो आपके अंदर पॉजिटिव एग्रेशन क्रिएट करता है, वो आपके अंदर आप जो कायदाना सलाहियत है उसको कम होने से रोकता है। फिर उससे एक ऊपर है जिसको हम सैक्रल कहते हैं। वो सैक्रल जो आपकी फर्टिलिटी के जो मामलात होते हैं या आपके पार्टनर के साथ आपके जो मेल मिलाप के मसले होते हैं, खवातीन के लिए वो पैदा करती है वो एनर्जी की वो कितनी खूबसूरत लगेंगी, उनकी जो दिलकशी है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उन जो आप अक्सर आप सुनते कि लड़की बड़ी खूबसूरत है मगर बंदिश में, इसकी शादी नहीं हो रही, लोग आने पसंद करते हैं, अक्सर आपने ये लग हमारे जी बड़ा कॉमन है जी। तो ये बेसिकली इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस बच्ची की वो फेमिनिन एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि जो लोग आते हैं, देखिए अगर आपको आपके अंदर दिलकशी खत्म हो जाए, मैं एक बात करने लगा हूँ पहली दफा आपके तौसीफ से, डेथ बॉडीज अक्सर वहाँ पे हमारे वहाँ पे जो यूके में लोग होते तो ज्यादा लोग पहले इधर भेजते थे। अब तो वो एक कमेटी है हमारे दोस्तों की, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं नहलाने वालों में ना हो तो साथ खड़ा जरूर हो, उसे बड़ा अच्छा कनेक्ट फील करता है उस वक्त के जो आप मुर्दे को देखते हैं, उसकी बेबसी को देखते हैं, उसके बड़े बड़े वजाहत वाले बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जो है ना वो किलो वाले मैंने देखे उस तख्ते पे, वो सब एक तरह पड़े होते हैं जी, ठीक है। अब उस तख्ते पे आप पड़े हुए हैं तो आपके अंदर रूह नहीं है ना, बाकी तो आपके ऑर्गन्स वही हैं जी बिल्कुल, आपके बाल हेयर स्टाइल भी वही है, आपकी वो भी है, मगर रूह नहीं है। तो अगर किसी जिस्म से ये फेमिनिन एनर्जी निकल गई तो कहीं ना कहीं वो उसकी मुशाबहत मुर्दे वाली हो जाती, कुछ किसी को कुछ फील ही नहीं होगा, ये होगी फेमिनिन एनर्जी। और उससे ऊपर एक येलो जो सब जानना चाहते हैं, येलो जो है ना आपके फाइनेंस को क्रिएट करती है, आपको हेल्प करती है, आपके मौके, आपके बिजनेसेस, आपकी जॉब में इजी अपॉर्चुनिटीज, आपके इजाफी खर्च को रोकती है, आपके सेल्स क्रिएट करती है माइंड में, जिससे आपको रास्ता मिलता है अपने लिए नई नई डायरेक्शन ढूंढने का। ठीक है, ठीक है, जो होम्यो सेपियंस ने इस पे बड़ा काम करते, उसके बाद आप काम करते हैं। उससे ऊपर एक ग्रीन है, मैं अक्सर कहता हूँ ये मेरे आका का रंग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मेरे आका का रंग है ग्रीन। ग्रीन आपके अंदर हमदर्दी पैदा करता है, ग्रीन आपके अंदर मोहब्बतें पैदा करता है, ग्रीन आपको मेहरबान करता है और लोग आप पे मेहरबान होते हैं। और ग्रीन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जितना ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आप अपनी माजी के डिलेमे से निकलते जाएंगे, आप हाल में रहना खुश हो जाएंगे, आपको अब मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं होगी और आप बड़े खुश, बड़े नरम, बड़े शफीक, बड़े हलीम होते जाएंगे। ये ग्रीन है। फिर हम थ्रोट चक्रा जिसे हम कहते हैं उसको ब्लू, थ्रोट चक्रा जिसका भी मेरा अल्लाह ताला खोल दे तो अगर वो बात करेगा तो सिर्फ आपके कान नहीं सुनेंगे, फिर आपके कान नहीं सुनेंगे, फिर आपका पूरा जिस्म कान बन जाएगा। मौलाना तारिक जबील, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, हजारों लोग हैं जो कि वही बात मेंबर में बैठे कोई, और उस दिन हम जुमा पढ़ने के लिए आज भी जी, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कि ये साहब इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो अगर ये थ्रोट चक्रा खुला होता तो ये जो उनकी नमाजी कुरेद रहे अपने पैरों को, ये इंतजार कर रहे हैं कि सुनते, तो ये अटेंटिव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका थ्रोट चक्रा बंद है। फिर एक होता है थर्ड आई। थर्ड आई जो है ना ये बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं बैठ के हो तो ये हीलर की तो बहुत खुली होनी चाहिए ताकि वो आप पे अगर देखे तो ये देख ले कि जो सामने वाला आदमी है इसकी कौन सी जो है ना ये नफ्स की हालत में है, नफ्स अम्मारा में है, नफ्स लवामा में है, नफ्स मुलहमा में है, नफ्स मुतमइन्ना में है कि नफ्स राजिया में है। तो जो जितना कोई बंदा नफ्स से निकल के आता जाएगा ना तो बेहतर और हलीम और शफीक इंसान बनता जाएगा। नफ्स की पहली 2-3 हालतों में इंसान बड़ा वैसे और बड़ा बदतमीज होता है, हम सब उस उम्र को क्रॉस कर भी रहे और कर भी चुके, अल्लाह ताला में तौफीक दे के उस दर्जे पहुंचे। तो आप उस बंदे को उस तरह डील करना शुरू। फिर उससे ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राउन है पर्पल कलर का, ये चक्रा या जी कह दे, ये डिवाइन कनेक्शन के लिए है, ये सबका खुला होता। ये जितना जितना स्ट्रांग होगा तो आपको अभाम और अल्हाम में फर्क आ जाएगा, आपको वसवसे नहीं आएंगे, आप जो यूनिवर्स का जो मैसेज है वो बड़ी जल्दी ले लेंगे।
वो हम बड़ी जल्दी आप अपने जो रिसीवर है उसको अपने अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लेंगे कि कोई दिल में अल्लाह डालना चाहता तो आपका वो ख्याल आएगा। तो इस सारी एनर्जी से आपकी जो स्पाइन के जरिए जाती हैं, आपके पेनिल ग्लैंड सिस्टम में मेरे अल्लाह ने एक सिस्टम रखा, वो उसको प्रोजेक्ट कर देता है ये एनर्जी आपके चारों तरफ। तो जैसे जैसे ये लोगों को मिलता है आपका ऑरा, तो वो आपके बारे में विजिटिंग कार्ड बन के आपके बारे में बताता है कि जंजूआ साहब बड़े अलीम आदमी, जंजूआ साहब जो है ना 2 नंबरी नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे किसी के साथ, किसी के का हक नहीं खाएंगे। हो सकता है कभी गुस्से में लड़ पड़े, हो सकता है कभी अना में आ जाए, मगर इन्होंने कभी किसी इंसान के साथ बुरा नहीं करना, ये आपका ऑरा बताएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप ये डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के जहन में, हम चीज़ों को साथ वाजे करते जाते हैं, प्लीज बहुत सारे लोगों के जहन में शायद इन रंगों के साथ अपने लिबास को मंसूब करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। जैसे जैसे आप कलर्स बता रहे थे तो लोगों के जहन में खाका बन रहा होगा कि मैं अगर ग्रीन कलर के कपड़े पहनूंगा तो मेरा ये वाला जो सेगमेंट है ये अगर क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा, अगर मैं पर्पल पहनूंगा। क्या ये ऐसा ही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसकी हकीकत क्या है कि ये कलर्स होते कहाँ पे हैं? देखिए, आपके जो कलर है इफेक्ट तो डालते हैं, ठीक है, सही इफेक्ट डालेंगे। आप जो सोए होते हैं तो आपके जो क्रोमोसोम्स है, ये भी जो आस पास की इन्वायरमेंट है, इससे आपके क्रोमोसोम्स भी एनर्जी लेते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप बर्न वार्ड में चले जाएं तो ब्लू लाइट, मैंने जहाँ पे मैं हील करता हूँ यहाँ पे ना कमरा छोड़ा, तो मैंने ब्लू लाइट ही लगाई हुई है। सही। मैंने कहा और कुछ हो ना हो, बर्न तो इनके इंटरनली बर्न तो खत्म होना, क्योंकि यहाँ पे तो हम बहुत ज्यादा जल कुटते हैं ना। सही। तो आपका वो, मगर ऑरा के साथ आपकी जो ड्रेस है एक्सेप्ट ब्लैक, क्योंकि जब आप ब्लैक पहनते हैं तो ब्लैक में एक टेंडेंसी है कि ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ब्लैक। बाकी कोई भी कलर पहनेंगे, लाइट पहनेंगे, थोड़ा सा इफेक्ट जरूर डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक है, मगर इतना कोई मेजर, अगर मेरा ऑरा टूटा हुआ है और मैं कलर सिर्फ, मेरा ऑरा टूटा हुआ है शिकायत करने से, या मेरा ऑरा टूटा हुआ है, और अगर टूटता है तो क्या होता है कि 2-3 कलर गायब हो जाते हैं। वो फाइनेंस का भी हो सकता है, वो फेमिनिन एनर्जी का भी हो सकता है, वो कपड़े पहनने से नहीं आएगा। ठीक है। कपड़े पहनने से उस कलर के फायदा नहीं होगा। तो किसी शख्स को कैसे पता चले कि मेरा फलां ऑरा टूटा हुआ है, फलां बंद है? ऑरा ही क्या, बाकी जो उसके कलर्स है ना, कलर्स। अब देखिए, अगर आपका रेड ज्यादा है तो आप अग्रेसिव हो जाएंगे, अगर ज्यादा है। अच्छा, ये ऑरा रिपेयरिंग वाहिद एक ऐसी चीज है जिसपे अपने घरेलू टोटके नहीं चलते, क्योंकि इसमें आपने प्रिसाइजली एनर्जी पॉइंट्स को, ये जो आपको सिर्फ एक बच्चा है तो उसने अपना रेड बहुत बढ़ा लिया था। अच्छा। मैंने कहा क्या किया है, मैंने तो जब उसको वीडियो कॉल पे लेकर था सर, वो मैंने इंटरनेट पे ना एक रेमेडी पढ़ी, तो मैंने वो कुछ लोग फाइनेंस, देखिए ये आपके जिस्म के अंदर 7 पॉइंट है तो 7 चैनल्स है, 7 जोन है, 7 कमरे हैं, इन सब खानों को आपने फिल रखना है। नहीं तो अगर आपने एक ज्यादा बढ़ा दिया तो वो किसी और दूसरे के खाने में चला जाएगा, ट्रेस पास कर जाएगा वो कलर। सही, मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये 7 के साथ बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, बड़े बड़े प्रिसाइजली बैलेंस होने चाहिए, तो आप बैलेंस इंसान बनेंगे ना। आपके, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी का रेड बढ़ गया तो अग्रेसिव हो जाएगा, किसी का ऑरेंज कम हो गया, तो अगर इसमें सबसे ज्यादा जो ऑरा जो है ये आपकी 2-4 चीजों से खुद टूटता है। जो बंदे शिकायत बहुत करते हैं, वो एनर्जी जो है ना अल्फाज मुंह से निकालते हैं, एंड व्हेन दे से समथिंग, ये जो वर्ड्स है ये कहीं हमारे इस गिर्द फैल जाते हैं, और वो फिर या में कोनिया चुप होते हैं, या फिर अगर हम देखें फिर अल्लाह ने क्या कहा है कि फास करो न्यास करो को ना, जिक्र ही करना है ना, तो इसका मतलब है कि बात करने का बड़ी अहमियत है, जिक्र की बड़ी एनर्जी है। मेरा अल्लाह का मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तो इसका मतलब है कि जो हम बात करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एजाज साहब, मैं वापस जाऊंगा अपने पहले सवाल की तरफ कि अब आपने कहा कि ये जो कलर्स हैं इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी एक शख्स की बैलेंस पर्सनैलिटी बैलेंस होगी उसकी। जब इंसान पैदा होता है तो ये बैलेंस आते हैं जी, ये अच्छा, मैं आपको आपके तवज्जुह से मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने कर्ज किया कि ये प्रोग्राम ना आपके लिए ना मेरे लिए। जी जी, शुक्रिया तो आपका कि अगर आपकी वजह से किसी एक बच्चे या किसी एक बच्ची तक वो वाला मैसेज चला जाए जो नहीं मिला उसको,
हमारे तो वैसे हमें तो अब तो हम तो पोस्टमैन है ना, वो दो तरह के पोस्टमैन होते हैं। एक होते हैं जो पोस्ट लेते हैं, वो कहते हैं अच्छी जगह पे रखना, आप आपको बड़े प्रिसाइजली देते हैं, और एक होते हैं जो फेंक देते हैं, वो कूड़े में गिरे, वो गटर में गिरे, उनके क्या परवाह नहीं। तो जो वो जो फेंकने वाले होते हैं ना, वो थोड़ी देर ही पोस्ट में रहते हैं उनके, क्योंकि पोस्ट इंपॉर्टेंट भी तो हो सकती है ना। मेरा आपका काम है पोस्ट को डिलीवर करवाना। सही। तो असल में इस कहानी तो सारी इसकी है। जहां तक आप ये कहते हैं कि कहाँ से ये सारी कहानी चली, ये कहाँ से बच्चा चला, तो मैं आपको आपके तौर से सीख बताता हूँ कि जब 12 साल तक बच्चा होता है ना, 12-13 साल में बच्चा बालिग, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता ना, वो अपनी माँ या बाप की एनर्जी बालिग होने के बाद जब बच्ची माशाल्लाह बड़ी हो जाती है, या जो लड़के बालिग हो जाते हैं, उसके बाद उनके ऑरा के चैनल चलना शुरू हो जाते हैं। मेरा अल्लाह ताला का कानून देखे, वेरी वंडरफुल। तो अगर कोई माँ बाप स्ट्रेस में है, मैं अक्सर अपनी बहनों को ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता जो 7 साल 10 साल के बच्चे हैं, उनके लिए अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी लेके आओ। अपने नहीं छोड़ो, तुम लोगों की तो ग्रूमिंग ऐसी थी, या माहौल ऐसा था, या किसी ने बताया नहीं कि शुक्रगुजारी असल में है क्या। अगर हमारे मैं आपको बताऊं, अगर हमें पता चल जाए ना कि ग्रेटिट्यूड क्या कर सकती है, तो हम जिंदगी में और कुछ भी ना करें सिवाय ग्रेटिट्यूड के। अगर आप इजाजत दें, मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताऊं। जी जी बिल्कुल जरूर। मैं ना आज से हफ्ता 10 दिन पहले मेरे अल्लाह ताला का मोतकिद था, मैं उसका बंदा था, मुझे उसकी हाजत थी, मैं उसकी खुशामद भी करता था, मैं उसके सामने रोने पीटने भी करता था, मैं उनको गलत इन्वाइसिंग्स भी करता था। ये भी हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला को हम सारा दिन गलत इन्वाइसिस ही करते रहते, क्या मैं कर देता है मनोदेव की। मगर कोई हफ्ता पहले ना मैं फैन हुआ अपने अल्लाह का, पहली दफा। मैं फील सो प्राउड कि यार मेरा रब ऐसा है, मेरा रब ऐसा है। सूरह अराफ आयत नंबर 16-17 में शैतान का मुकालमा है मेरे अल्लाह के साथ, और मेरे अल्लाह ताला की बड़ाई देखे, मेरे अल्लाह ताला का कद देखे, मेरे अल्लाह ताला की वज़ादारी देखे। उसने एग्जैक्टली वो वाले वर्ड पब्लिश किए जो शैतान ने अल्लाह को कहे। शैतान कहता है कि आपने मुझे गुमराह किया। अल्लाह को कह रहा है शैतान कि आपने मुझे गुमराह किया। जब उसने आदम के बारे में बताया, तो वो फिर कहता है, जब अल्लाह ने उसको मोहलत दी, तो उसके बाद का मुकालमा है कि आपने मुझे गुमराह किया, अब मैं आपके सिराते मुस्तकीम में जाके बैठूंगा। फिर वो कहता है कि मैं इनको आगे से, इनको पीछे से, दाएं से, बाएं से इन पे हमला करूंगा। और उसके बाद एक लफ्ज कहता, वो जब मैंने वो पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहता है, ताकि इनको तेरा शुक्र अदा करने से रोकूं। शैतान समझता है सिस्टम को, कितने अरसा रहा है, उसको पता है कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है ना फॉर द ह्यूमन, वो क्या फ्रीक्वेंसी है जिसको अल्लाह ताला चाहता है कि वो उस पे आए। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं उसको कहूँ कि वो आपको नमाज ना पढ़े आपकी, या आपको सजदे ना करे, या आपको ये ना करे। उसको पता है कि ये सब उसके हिस्से है। उसने कहा कि मैं उसको शुक्र अदा करने से रोकूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बंदा शुक्र में होगा ना, जो बंदा शुक्र में होगा, उसको कुछ नहीं होगा। ये जो ओरा के चैनल्स हैं, ये इंटरनल फोर्सेस से डिस्टर्ब होते हैं या एक्सटर्नल से होते हैं? दोनों से। देखिए, आपके इंटरनल एक्सटर्नल क्या है साइंस। आप जो सोचते हैं, जो आप सोचते हैं, उससे एक थॉट जनरेट होता है, वो एक एनर्जी जनरेट होती है ना आपके थॉट की। और वो एनर्जी आप सबसे पहले, जो आप एक करीबी, सबसे करीबी जो आपका सेगमेंट है, वो आपकी बॉडी है। तो सबसे पहले आप, अगर हम कॉफी के बारे में सोचेंगे, अभी हमने कॉफी, तो सबसे मुंह में पानी नहीं आएगा। आपने अभी सोचा ही, अभी मैं आपके बारे में जो आपके कोई फूडी सी चीज का लोगो, तो इसका मतलब है कि थॉट सबसे पहले जो आपने इंजेक्ट किया, वो कहाँ किया? आपने बॉडी को। बॉडी इसको फीलिंग्स में कन्वर्ट करेगी, इस थॉट को, क्योंकि उसको फील चाहिए बॉडी को। और जैसे जैसी बॉडी उस फील में होगी, तो आपके जो सेल्स बनेंगे बॉडी के, तो जिस हालत का थॉट होगा, सेल उस तरह ही बनेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव सेल बनेंगे। तो अगर आपके ऑर्गन्स अपने सेल कुछ तोड़ती है, कुछ बनाती है, और आप स्ट्रेस में अपने सेल्स बनाएंगे, तो वो क्या सेहत के बनेंगे? क्या वो खूबसूरती के बनेंगे? क्या वो ताकत के बनेंगे?
तो ये हम जो सोचते हैं इंटरनली वही हमारे औरों को रिफ्लेक्ट अच्छा, करता है। अब इसको बढ़ाते हुए हम ये कहते हैं कि कोई शख्स जो है वो ये सोचता है, हर इंसान अपने बारे में ये सोचता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और जो कह रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। उसके नज़रियात, अकायद, अमाल सब उसको अपनी नज़र में बहरल ठीक लग रहे होते हैं। कोई दूसरा शख्स उसके बारे में ये फैसला करता है कि ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो उसके मुताबिक गलत है या सही, वाइस वर्सा चल रहा होता है। मैं किसी महफिल में बैठे हुए कैसे जज कर सकता हूँ कि कोई शख्स जो है इसका ऑरा स्ट्रांग है या इसका ऑरा वीक है, या किसी आम इंसान के पास इसका कोई फार्मूला नहीं है? सर क्यों नहीं है, अच्छा, हर के पास है ना। देखिए आप ये क्यों समझते हैं कि जिसके पास जो गिफ्ट है वो उसका उसका खालिक व मालिक है? नहीं। जो देखिए हम जितने भी लोग इस कमरे में हैं, आप बैठे हुए हैं, मैं हूँ, ये भाई कैमरे पे बैठे हुए हैं, और इस स्टूडियो में घर में लोग होंगे, हर एक बंदे के पास जंजुआ साहब एक ऐसा गिफ्ट है जो बाकी किसी बंदे के पास नहीं है। आपके बायोमेट्रिक्स अलग अलग है ना जी, की शक्लें अलग है, हमारी जो नाक की सख्त है वो अलग अलग होती है। इस तरह हमारे गिफ्ट भी अलग अलग है। कुछ लोग उसको पॉलिश कर लेते हैं, कुछ लोग दुनियादारी में या अपने डिसऑर्डर में या अपने दुख से निकल नहीं पाते, अपने गिफ्ट की पहचान ही नहीं कर पाते। बात यह है कि आपने कभी क्या ऐसा फील नहीं किया कि यार ये जो बुजुर्ग है मैं जाके 2 मिनट बैठ जाऊं इसके पास? क्या आपने कभी फील नहीं किया कि यार जो बंदा कमरे में है इसको अगर मैं छेड़ूंगा तो ये किसी बात पे रिएक्ट करेगा? या आपने कभी ये फील नहीं किया कि यार ये जो माई बैठी हुई है मेरा दिल करता है मैं इसके पास बैठूं किसी सफर में, किसी आगाज में, किसी जगह पे, किसी स्टेडियम में? क्या आपने दिल नहीं किया कुछ रास्ते में चलते एक बंदा वैसे ही खामोश बैठा हुआ कि यार मैं इसको कुछ दे ही जाऊं? नहीं कभी फील किया आपने? ऐसा होता है। अगर आपने किया है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, पैनल ग्रैंड सिस्टम की सबके अंदर होती है। और जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है वो 100% दुरुस्त होती है। सिर्फ अंदर की आवाज कैसे गलत हो सकती है? उससे तो हम झूठ, अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ हम जब बोलते हैं ना तो अपने आप से वो। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में पसंद करते हैं, यहाँ तक कि हम उनको अपने साथ जीवन साथी बना लेते हैं और चंद ही सालों के बाद हमें लगता है कि ये हमारा फैसला गलत हो गया? उस वक्त के अंदर की आवाज़ जो है वो क्या गलत थी? मैं आपको आज इस बात पे अपने मुआशरे की एक बात बताऊं आपके तवज्जुह से। यहाँ पे अगर कोई साहब शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और वो उनको मुआशरा ये हक दे दे कि आप अपनी अपनी जो वाइफ आप खुद चुने या अपने हस्बैंड, आपके माँ बाप दे 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 बिलीव और ट्रस्ट यू इनफ कि वो आप कर सकते हैं, ठीक है सही। तो आप मुआशरे में क्या आपके माँ कह देती, माँ पूछती है ना अपने बेटे को, पुत्र में करने लगी है तेरा को पसंद नहीं, माँ बड़ी पूछती हैं या इस तरह करती है। हम इस मुआशरे में जो मामलात आ रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हम अब अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढते, अपने लिए नहीं ढूंढते। हमें वो पार्टनर चाहिए जो हमारे दोस्तों की खवातीन जो होती हैं उनकी सहेलियों को भी वो पार्टनर अच्छा लगे, वो भी अप्रूव करे उसको, ठीक। फिर उसकी बहनें भी अप्रूव करें उसको, फिर उसके बाद उसके जो सराउंडिंग के लोग हैं जो उनको स्टेटस चाहिए एजुकेशन का, रंग गोरे का या हाईएस्ट का, वो भी अप्रूव करे। तो वो पार्टनर तो यहाँ पे कोई ढूंढ ही नहीं रहा शरीक है। यहाँ पे तो लोग एक 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 चैप्टर या एक थिंग ढूंढते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अल्लाह के बंदो, आपका पार्टनर सिर्फ आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपका इनाम है। अगर किसी और के ना उसकी आंखें से नहीं आपको आंखें पसंद है, मुझे किसी को हाथ पसंद है, कोई कहता है ना आपको, मैं कहता हूँ जो ऐसी बातें करे ना ज्योति उतार ले उसके पीछे, चाहे वो मत करे चाहे वो औरत। और उसकी वजह ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, जो लोगों को उसकी बात बुरी लगेगी आपको वो बात भी अच्छी लगेगी। ऐसे होगा, ऐसे होगा, लॉक एंड की कॉम्बिनेशन, सही, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो वाइफ है उसका बनना है बाप। हस्बैंड तो वो उसको पता है, वो बाप छोड़ के आई है, वो भाई छोड़ के आई है, वो बहनें छोड़ के आई है। आपने अपने बच्चों को जो टॉलरेंस देनी है ना वही आपने उसको देनी है। अगर आपने, और उसने आपके मिसेस नहीं बनना, वो बाद में बनेगी, पहले आपकी बनना है बात। आप में से जो लोग अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है। हम पॉडकास्ट के उस हिस्से में दाखिल होने लगे जहाँ पे मैं ये पूछना शुरू करूँगा कि अगर किसी का ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है तो कैसे किया जाता है? आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऑरा को बेहतर करके अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? एजाज़ खान साहब, बहुत सारे लोग जो है अब तक सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऑरा को अहम समझते हैं। कोई शख्स अपना ऑरा मजबूत करना चाहता है या अपना ख़ास सेगमेंट एनहेंस करना चाहता है, कोई चैनल,
आपने कहा कि ये घर बैठ के नहीं हो सकता, ये रेमेडी से नहीं, ये रेमेडी से नहीं हो सकता, इसका प्रोसेस क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अक्सर लोग जाते हैं और वो देखते हैं जी हमारे फाइनेंस पाकिस्तान में मोस्टली मेरे जो यहाँ की यूथ है, यहाँ से यूथ बड़ी सही। अल्लाह ने बड़ी, ये जो स्पेशली जनरेशन जी है, ये बड़े बड़े आगे के बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा खास करम किया। मगर इनको जो अक्सर प्रॉब्लम है ये इक्तिसादी या माली है, तो वो अपने वो बढ़ाते हैं वो ये लोग। तो अगर आपका येलो बढ़ गया तो मोहब्बत की इधर गई। इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ऑरा ब्रोकन है तो नेचर के साथ आपका टाइम गुजारने से आपका ऑरा हील होगा। ओके, ठीक है। ये जो डिसेबल बच्चे हैं, ये जो स्पेशल नीड्स किड्स हैं, सही, इनमें एक इतनी खूबसूरत जो है ना एनर्जी मेरे अल्लाह ने डाली है, ये गिफ्ट है। सही, ये इनको जो लोग मुसीबत समझते हैं वो बड़े बेवकूफ है। ये गिफ्ट है जिनके, जो ये अल्लाह का बड़ा खास एहसान होगा अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा। आपको नहीं पता कि उसकी वो क्या कर रहा है, वो बच्चा जो है ना वो किस हालत में, उसने क्या क्या आपके लिए आसानियां की हैं। वो बज़ाहिर तो वो इतने साफ सुथरे होते हैं, मतलब अपने नेरोन्स के साथ बात करते हैं। अच्छा, उनके साथ रहने से आपका बड़ा होता है। फिर अगर आप पानी की आवाज़ सुनते हैं, अब आप देखिए हमारे आसपास देखने वाले सारे तो मुसलमान बहन भाई नहीं होंगे ना जी बिल्कुल, सबके मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र है, ऐसा ही। तो फिरके भी हमारे बहुत ज़्यादा होते जी, हैं। मैं जी। मुझे कोई पूछता है कि भाई आप कौन से फिरके से हो, मैं कहता हूँ जी मैं ना नकल मार के पास होना चाहता हूँ। मेरे आका करीम को मेरे अल्लाह ताला ने डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आप उनकी 23 साल नहीं, उनके 63 साल की जिंदगी, जब उन्होंने कहा ना कि मेरा आज मैंने दीन जो है ना हज्जतुल विदा पे तमाम कर दिया, मैंने उनको जो है ना यूडा सच्चा फॉलो करना, मेरा अल्लाह ताला मुझे पता है कि वो कर देगा। उसके बाद जो हुआ ना वो मुझे, मैं तारीख दान तो हो रही जी, तो मैं उतनी ही अपनी जान खलासी कर सकता हूँ जितना मेरे आका ने मुझे बिल्कुल सही है। तो वो मामला आती है। तो आप अगर नेचर के साथ वक्त गुजारते हैं तो बड़ा अच्छा। फिर सूरह रहमान आपके जो खासकर कोई ऐसा कोई इसरार है, ऐसा कोई रहम है कादी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में, अगर आप सोते हैं तो आपका ऑरा। मगर अच्छा, वो जो सुनने के लिए लोग होते हैं ना, वो ये नहीं होना कि आपने वो तो लगा तो लिया, सोच आप जो है ना अपनी बकरियों के बारे में। मेरे बुल्ले शाह फरमाते थे, एक दफ़ा नमाज पढ़ने गए तो कभी इधर मुँह करे कभी उधर मुँह करे, तो सब ने कहा ये क्या करे? उसने कहा जिधर हमारा इमाम सोच रहा है मैं उधर जा रहा हूँ। वो इसकी कभी बकरियों की तरफ जाता है, मैं उधर मुँह फेर लेता हूँ। इमाम के पीछे नियत बांधी थी। तो हमने अपने ज़हन के इमाम को ना बकरियों के पीछे भी नहीं लगाना, फिर हमने अपने आप को महव कर देना सूरह रहमान पे। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब आपको फील किसी भी अरबिक आयत का, किसी भी आपकी नमाज का या किसी भी तिलावत का फील तब तक किया है कि जब तक आपको उसके मतलब पता हो। अच्छा, एक चीज़ है, एक हम सैंपल्स लेते हैं, मैं आपको सिचुएशंस दे देता हूँ, आप बताइएगा कि इन सिचुएशंस में किसी इंसान का कौन सा चैनल जो है वो वीक है, और उसमें आप उनको कुछ एडवाइस कर दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। मिसाल लेते हैं, आजकल लोग जो है वो मिड कैरियर क्राइसिस में हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, एक ख़ास वक्त में अच्छा काम कर रहे थे, बीच में कोविड आया, बहुत सारी वजूहत, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। अब उन्हें लगता है कि हमारा कारोबार या जॉब बैलेंस नहीं है, मुआशी हालात लोगों के तंग हैं, नया कुछ करने का सोचते हैं, हालात और पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही। इस घन चक्कर में फंसे लोगों को, जो कि तमाम सलाहियतें रखते हैं आगे बढ़ने की, बावजूद इसके रुकावटों का शिकार हैं, इनका कौन सा चैनल वीक है? देखिए, उनका सबसे पहले जो तवक्कल का चैनल वीक है। तवक्कल का, वाह, ठीक है, ठीक है। मैं आपको ना छोड़े औरा को, मेरा उस दिन मैं आपको औरा पे भी आता हूँ। अच्छा। मेरे उस दिन एक मेरी बहन के साथ पॉडकास्ट किया तो बाद में वो बड़ा हंसे रहे, कहते सर हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं लोग, कोई अपने चैनल को प्रमोट करता है, कोई अपनी स्किल को प्रमोट करता है, कोई अपनी जो सितारों की चार गर्दिश है वो उसको प्रमोट करता है कि मैं बता दूंगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। कहता सर हमने बैठे, हमने अल्लाह से शुरू किया और अल्लाह पे ख़त्म किया। तो मैंने उससे कहा बहन मेरी, उसके अलावा है क्या? ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको ना इस वक्त बड़े अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बात करता हूं। अगर ये बात मैं अपनी तशहीर के लिए कह रहा हूँ ना, वो भी मेरा अल्लाह जानता, ठीक है। और ये बात मैं सिर्फ अगर इसलिए कह रहा हूँ कि इससे किसी का फला होगा तो वो भी मेरा सही होगा। देखिए, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है कि आप अल्लाह ताला के जिम्मे अपने दुख लगाने आपने, अच्छा वो लोग बेवकूफ़ी ये करते हैं
कि लोग वो मामला सुपर्द करने की कोशिश करते हैं। किसी का कोई बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, फाइनेंशियली की मामला नहीं सुपुर्द करना, मामला तो ऑलरेडी उसने आपको दिया हुआ, उसके सुपुर्द ही है। जो अपनी बेचैनी है वो सुपुर्द करनी है मेरे अल्लाह के। फिर बर्दाश्त और सब्र के दोनों मामलात आपको समझ आएगा। अगर आपके अंदर किसी मामले की इतनी भी बेचैनी है ना, तो आप सब्र में नहीं, आप बर्दाश्त में, और बर्दाश्त का कोई अजर नहीं है। अल्लाह ताला ने ये देखना है कि आप कितनी हद तक उस पर यकीन करके तवक्कल करते हैं, मेरा लाल कर देगा। एक तो आपकी तवज्जो से ये कि अपना जिसका तवक्कल ठीक होगा, फिर अल्लाह ताला कहता जो है कि जो मेरा बंदा होता है ना, उस पर कोई अफसोस होता है। देखिए, मायूसी किसका प्रोडक्ट है? मेरे अल्लाह का? बिल्कुल भी नहीं। उदासी मेरे अल्लाह का प्रोडक्ट है। बिल्कुल भी तो नहीं। आप जो कहते हैं कि या का नाबुदो या का नस्तईन, कि या अल्लाह तेरे से तेरी इबादत करते हो, तुझसे मदद करते हैं। मायूसी अगर आप हैं तो आप शैतान की सुन्नत पे हैं। उदास अगर आए तो आप शैतान की सुन्नत पे हैं। अगर आप इस्तराब में हैं तो आप शैतान की सुन्नत पे हैं। तो आप सुन्नत शैतान की कर रहे हो, फिर मांगते मेरे अल्लाह से। कम से कम अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट तो करे। वो आपसे अब एक कदम चले, वो 10 कदम चलता। अगर ऐसे लोग जिनको फाइनेंशियली या कोई ऐसी कुछ चीज है, तो इसका मतलब है कि उनका रूट और ग्रीन, रूट उसका रेड है जो पावर देगा उनको कि यस, और ग्रीन उसकी है कि मलाइमत जो अपने वो माजी के उस सक्सेस से निकल नहीं पा रहे। अगर मैं माजी में सक्सेसफुल था, मेरे अपने घर में ये मामला आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर वो आपको सक्सेस से थोड़ा नीचे आ गया ना, तो आपको वो सक्सेस खुद ब खुद रातों रात चाहिए, फिर हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। ओ भाई, 2 घंटे की सारी हमारी जिंदगी है। 50,000 साल का एक साल है ना जी, इतना तो सब जानते हैं, जानने ना मानने वाले। तो 50,000 साल की अगर आप इस 80 साल की जिंदगी गुजारते हैं, 80 साल की, तो आपके 1 घंटा 22 मिनट और 53 मिनट है ना सारी जिंदगी, जिसमें से 1 घंटा तो गुजर गया होगा। मैं अपनी बात मैंने तो बल्कि मैं दोस्तों कहता हूँ कि यार मेरा 1 घंटा, मुझे कहता है यार ये काम कर लो। मैंने कहा भाई अभी तो तौबा की समझ आई है। 1 घंटा 40 मिनट गुजर के 13 मिनट मुझे ना उसको देने दो। वो 13 मिनट में हो सकता है वो बादशाह, वो क्यों हो सकता है कि जरूर करेगा, मुझे यकीन अपने अल्लाह पे, गुमान है मेरा। तो आप इन्हें 2 घंटे की जिंदगी में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं भाई? आपने जो जिंदगी आपको अल्लाह ने दी है उसके हर लम्हे को महसूस करें। मैंने करोड़, उससे मेरा एक दोस्त है मल्टा बिलियनियर है, सही, तो मुझे कहता है कि मेरा बचपन का दोस्त आया, तो सीधा चाइना से आया, तो मेरे पास आया, बचपन का दोस्त भी है। मुझे उसने किताब भी उसने इंट्रोड्यूस कराई, राजा गिर। मुझे कहता मैं कामयाब हूं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कल तेरा कुक आया था, एक आबिद नाम का लड़का, पानी लेने मेरे से। मैंने कहा मैंने को तेरे से ज्यादा कामयाब है, क्योंकि वो तेरे से ज्यादा मुतमईन है। वंडरफुल। वो तेरे से ज्यादा। तो बात यह है कि जिनके पास करोड़ों हैं, क्या वो मुतमईन है? उनके पास जो नहीं, उससे कहो कि आप अल्लाह के करीब शुक्र अदा करेंगे ना, जो अल्लाह ने छोटा मोटा दिया, अल्लाह उसमें इतनी खुशी और बरकत दे देगा। तो किसका मतलब है कि सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, हम और पे आते हैं। ठीक है, आपका रेड और आपका ग्रीन अगर बढ़ेगा, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा सूद की पैदा हो जाएगी और आप पावर में आ जाएंगे। अब यू डू, और खासकर ये जो पार्टनर होते हैं ना, वो मर्द को ना और शेर बनाती है। शेर का मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज हो जाता है, या जो आजकल शेर लाहौर, शेर पंजाब, शेर पेशावर, ये शेर नहीं होते। शेर मेरे अल्लाह ताला की जो मुत्तकी होते हैं वो नरम होते हैं, वो हलीम होते हैं, वो शेर है। ये जो हमने ईगोइस्ट शेर बनाए हुए, ये शेर नहीं है बेचारे। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा मसला, ये हमारे माशरती मसले हैं, और लोग चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोई जुमला मिल जाए, कोई एक ऐसा सुराख रोशनी का जहाँ से हम वो लाइट ले लें। तो क्योंकि आप साहिब इल्म हैं, आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, हो सकता है कि आपके किसी बात से किसी को कोई जुमला मिल जाए, कोई राय मशल बन जाए, तो वो बच्चियाँ जो घरों में बैठी हैं, उम्रें गुजर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फिगर ऐसा है, पिछले दिनों उसके ऊपर सर्वे भी हुआ, एक बड़ी तादाद बच्चियों की जो कि जिनकी शादियां नहीं हो रही। अच्छा, अब उसकी बहुत सारी वजूहात तो सामने आई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो दुआओं में भी हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, देखने में तालीम, मुआश सब कुछ है, लेकिन रुकावट सी बनी हुई होती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहते हैं कि उनका ओरा कहाँ पे डिस्टर्ब है और वो किस वाले चैनल को अपने चेक करें? देखिए, अगर पुराने ज़माने में ना ये बुजुर्ग जो है ना, ये जहर खरीदते थे, ये स्पैरों से उनको हड्डियों का दर्द ठीक करने के लिए, और फिर पंसारी को देते थे, वो शामिल करते थे। पुराने टोटके होते थे। अगर आपकी वालदा
आपकी वालदा एक जहर खरीदते और ऊपर रख ले किसी बोतल में, और आपका बेटा 8 साल का, 6 साल का, 5 साल का, वो रोना शुरू कर दे, आपकी अम्मी देगी उनको उसे? बिल्कुल भी नहीं, अगर वो एड़िया रगड़े फिर देंगी किसी सूरत अगर वो वज़ाइफ पड़े रात दिन, कभी भी नहीं हो तो सकता। उसको पता नहीं है जहर है। ओ भाई, लेट अल्लाह डिसाइड फॉर यू। मैं अक्सर ये बात हुसैन, मैंने एक पॉडकास्ट भी की तो साहब बड़े मुझे कहता आप सवाब के लिए करता है, मैं सवाब क्यों मैं मांगूंगा मेरे अल्लाह से? कहता क्यों? मैंने कहा मैं अल्लाह को क्यों इनवाइस करूंगा? मैं पागल हूँ? मैं रोजाना जो झूठी सच्ची टकरे मारता हूँ, किसी का दिल में मेरे कुछ और होता है, जहरी कुछ और होता है, और मैं बाद में अल्लाह को भी कहता हूँ अल्लाह मैंने वो काम कर दिया, मैंने इनवाइस कर दिया आपको। मैंने कहा आधी इनवाइस से तो मेरा अल्लाह हो सकता है रिजेक्ट कर दे। मैं कहा मैं पागल हूँ, मैं अल्लाह को इनवाइस करूँ? लेट हिम डिसाइड कि उसने मुझे अपनी शान के मुताबिक क्या देना। मेरी इनवाइस, मेरी छोटे से ज़हन, मेरी छोटी सी औकात, मेरी छोटा सा नॉलेज, वो भी जो इसको हम AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरे पास। इंटेलिजेंस तो देख के असर वाली मेरे अल्लाह के पास है और उनका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बाकी तो सारी जो है ना नॉलेज तकसीम है ना, किसी के पास काम नहीं है असर वाली। जी। तो मैं तो इनवाइस भी नहीं करता। मैं अपनी बहनों को एक बात करता हूँ कि हो सकता है मेरे अल्लाह ने आपके लिए गुलदस्ता चुनो, फूलों के लिए एड़िया ना रगड़े, उस पर तवक्कल करें, वो आपकी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता। हाँ, जिनकी फेमिनिन एनर्जी खराब हो उनका भी बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। जो मुसलमान बच्चे बच्चियां हैं वो सूरह कौसर पढ़ा करें, सूरह कौसर पढ़ा करें बड़ी कसरत से। अच्छा, ये जो आपको कोई देता ना हजारों और लाखों में, मेरा अल्लाह ताला तो आसानी करने वाला, वो आपको लाखों करोड़ों में क्यों? एक दफा आप अखलाक से पढ़े ना, सही, ठीक है। मैं अब कहता हूँ कि 5 दफा सुबह उठ के पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद ये जो बच्चियां हैं, अगर उनको लगे कि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो रही है तो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स को सस्प्रेस ना करें। दूसरा, ये जो मैनिफेस्ट करती है ना मेरी बच्चियां कि हमारा कुछ नहीं बनेगा, सास वाली ये वो, तो जो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुझ पे गुमान करेगा ना वही मैं उसके लिए बन जाऊंगा। 90% हमारी चीजें मैनिफेस्टेशन से होती है, जो रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, हम जो नेगेटिव थॉट अपने ज़हन में, नेगेटिव कोई डर रह नहीं लाते, क्योंकि खौफ सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे बहनों को कहें कि जी आप सूरह कौसर पढ़ें, आप अपने फीलिंग्स को इतना सस्प्रेस ना करें, इमोशंस को। आप इंसान है, आप पत्थर नहीं है। और ये जो घर वाले मेरी बहनों के, यार मैं तेरी शादी के बाद, खासकर माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहती है हाय अपनी फ्रेंड की तरह रिश्ता नहीं हो रहा, इन्हों को, वो अपने आप को ना कोई बड़ी वो अजीब सी समझती है। मिडिल क्लास की जो बच्ची हैं वो समझती है कि मैं बस जैसे मर्जी हो, बस इस माँ के ना दुख से मैंने, वो ये नहीं देखती कि मेरा पार्टनर अच्छा है कि नहीं, वो ये भी नहीं देखती बेचारी के, वो कहती है मैं अपनी माँ को इस पेन से, तो उनको पेन ना समझे। रहमत होती है बेबियां, रहमत होती है बेटियां, उनके सामने ऐसी बातें ना करें कि इदा हो जाते मनो मरदा मजा हो। भाई उसकी जिंदगी उसका अल्लाह, आपने उसको पैदा किया, सिर्फ आपने उसको कंसीव किया अल्लाह के हुक्म से, आपने रिज़्क अल्लाह ने दिया है, उसको फला बड़ा किया, उसको लेट देम लिव देयर लाइफ। अच्छा, अब जो है वो ओरा से मुतल्लिक गलत फहमी है, हो सकता है ये ऐसे ही हों, ये आप वाजे करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स अपना ओरा मजबूत कर ले और वो बैलेंस कर ले जी, तो वो किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात डाल सकता है जो उसकी मंशा हो, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों के जहनों को ड्राइव कर सकता है। क्या ये मुमकिन है? देखिए, आप अपने, हर इंसान दूसरे के ज़हनों को ड्राइव कर सकता है, उसकी अपनी आजिज़ से, अपनी मोहब्बतों से, अपने। देखिए, एक तरफ ना आपदा परवीन गा रही हो, आवाज म्यूट हो, सही, आपदा परवीन गा रही हो, और एक दफा कोई भी रॉक स्टार जो है ना वो पागलों की तरह जो गाते हैं, मरीज होते हैं, जो वो जैज के होते हैं, दोनों क्या हो, आपको किसकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्ट करेगी देखने वाली? ऑब्वियसली आपदा प्रवीण, क्योंकि वो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल है। आप जिस बंदे के सामने अपना अच्छा बुरा जो सेल्फ है ना, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ भी ऐसे ही होता हूँ जैसे मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी ऐसे होता हूँ जैसे अपने बच्चों के साथ होता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे होता हूँ जैसे मैं अपने बहन भाइयों के साथ होता हूँ, जो बहन भाइयों के साथ भी ऐसा होता हूँ जैसे मैं खल्क के साथ होता हूँ। तो मैंने अपने मार्क्स ना फेंक दिए। मार्क्स जो है ना वो बड़ा तंग करते हैं यासिर भाई। मार्क्स जो है ना आपको तंग इसलिए करते हैं कि यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ व्हाट यू नॉट। तो आप लोगों को खुश करने तो इस दुनिया में नहीं आए, झाड़ू थोड़ी है जो आप सफाइयां देंगे। आप अपने आप को एक इकाई पे ले आओ ना, जिसने लेना वो ले लेगा, जिसने छोड़ना वो छोड़ देगा। दोनों हालतों में आपकी सुकून है, उनको भी सुकून है। सही। तो कोई बंदा इंजेक्ट क्यों करेगा किसी के ज़हन में ख्याल? और किसी का देखें, एक हम अपने अल्लाह का इल्हाम नहीं लेते,
जो खालिकों का खालिक अभी थे। हम सरकश नहीं है, हम ना समझ है, मासूम है। अल्लाह को पता सरकशी को माइंड करता है, सही। वो मासूमियत को माइंड नहीं करता। मासूमियत को तो उसका इतने कोई रहमत वाला है कि हल्का सा आप उसको ना हल्का सादी जुबान से भी कहता है कि अल्लाह सॉरी, वो उसको पूरा ले लेता है। सही। कहता है अच्छा ठीक है यार ले आओ इसको। तो बात ये है कि जो अल्लाह का नाम नहीं लेते वो मेरी और आपकी कमांड क्या लेंगे। नहीं तो सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत ना हो जाती। ये तवक्कल हम गोल के ना पिला देते। ये ग्रेटिट्यूड का जो जादू मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज ही शुक्र है। आप किस्तों पे कोई चीज लेते हैं, आप एक पंखा लेते हैं 500 रुपया महीने का देते हैं, और आप उस दुकान पे जाते हैं और उसे कहते हैं कि यार ये 500 भी ले ले, 500 और ऊपर भी ले ले, यार 1500 ले ले ताकि जल्दी खत्म हो। तो आपका भी किस्तें खत्म नहीं होगी। वो आपको दरवाजे से रोकेगा, भाई ये फ्रिज भी है यहाँ पे हमारे पास, भाई एयर कंडीशन की बड़ी अच्छी डील आई है, क्योंकि आप किस्त देने वाले हैं। और अगर आप एक पंखे की किस्त ले और अगले साल तक उस दुकान के करीब ना जाए और फिर जाए कि मुझे एक हीटर दे, वो आपको देगा हीटर? वो मेरा अल्लाह है। आपको जो अल्लाह ने आपको इतने अच्छे घने बाल दिए हैं, आपको इतने खूबसूरत कमरे में सवाल करने की ताकत दी है, क्या उसने आपको इतना नॉलेज दिया कि आप, मैं आपका उस कल देख रहा था तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग जिनको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ब्रेन सर, सब ने आपसे बात की हुई है। तो क्या अब अल्लाह के फजल हो, ये आपका आप पे शुक्र है उसका। अगर आप करते रहेंगे तो इसको बढ़ाता रहेगा। आप घर जाते हैं, 2 बच्चे हैं, एक रोजाना 2 टॉफियां लेके जाते, एक रोता ही रहता है और एक टॉफी के साथ आपको चूमता है, आपके पैर दबाता है। तो आपका दिल नहीं करेगा जो चूमता है उसके लिए 2 लेके जाओ, दूसरे को आप रोके। हम वो बच्चे हैं जो टॉफी लेके भी रोते हैं। अच्छा, ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि शायद एनर्जीज के कोई ऐसे पैटर्न ड्रॉ होते हों कि कोई शख्स किसी के जहन में कुछ सिग्नल भेज दे, तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे कुछ एनर्जीज जिनको हम नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं और वो जादू की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। कोई शख्स यहाँ से बैठे एक दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में किसी के जहन को मुंतशिर कर लेता है जादू जिन्नात के मैंने बड़ा जरिए। काम किया जी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अगर ब्लैक मैजिक पे इतना काम कर लिया है तो जिसके साथ हो सकता है मैं किसी वक्त इस पे एक बहुत अलग प्रोग्राम करें हम और उसको बताओ कि ये होता क्या है। देखिए पहले जमाने में आपने देखा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने खोल लिया, शुड टेल द पीपल कि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। सही, सबके ऊपर नहीं हो सकता ब्लैक मैजिक एंटिटी। मैजिक हो सकता है, ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक एक चीज, देखिए जो एक होता है मैजिक ट्रिक्स। क्या आपको ना हम ब्लैक मैजिक क्या होता है? मैजिक ट्रिक्स से मैं आपको बताऊं जी कि ये तस्वीर है तो इसको मैं गायब करने लगा हूं, किसी भी ट्रिक से या जो भी हम इसको मैजिक कहते हैं यार ही गॉट अ मैजिक। ठीक है। ब्लैक मैजिक वो होता है जो हार्म करने के लिए होता है, जो हार्म करने के लिए होता है, ठीक है, जिसको नारी कह सकते हैं। देखिए आपकी पूरी बॉडी की एक फ्रिक्वेंसी है और एक वाइब्रेशन पे चल रही है आपकी बॉडी, ठीक है। पुराने जमाने में आपके पास पुतला होता था, मैं एक पुतला होता था और मैं आप ये अज्यूम कर लेता था कि यासिर जंजुआ साहब है, ठीक है, और मुझे यासिर जंजुआ साहब की कोई फ्रिक्वेंसी पता होती थी किसी डीएनए की शक्ल में। उनके बाल मेरे पास होते थे, उनके नाखून होते थे, उनके पहने हुए कपड़े होते थे, इनसे आपकी डीएनए फ्रैक्शनल फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। असल में ये जो लोग नॉर्मली जादू बताते हैं कि सास बहू चली गई तो सास पे जादू किया हुआ, वो फसाद फैलाया हुआ पूरे मुआशरे में, इस तरह नहीं होता। मैं उन्हें अक्सर एक बात साहब मुझे कहते हैं, साहब जी इनको ना बताना कि इनके ऊपर जादू नहीं है। मैं कहा क्यों? कहते जी रोजी रोटी। मैंने कहा रोजी रोटी ये नहीं है, तेरा राजिक अल्लाह है। जब तुमने इंसानों को राजिक समझ लिया तो इंसानों के हवाले कर देगा। भाई राजिक अल्लाह है, इंसानों को आपने ईज करना है और अल्लाह आपको रिज़्क देगा जितना आप इनको ईज करोगे। मैंने कहा मैं भी लेता हूँ फीस। पहले ज़माने में फ्री चलता था, फिर मुझे पता चलता था कि वो फ्री वाले जो बाबा जी कहते थे जो फ्री वाले तावीज़ होते हैं वो जूतियों में मिलते हैं। मैंने कहा अब वो जो अब टाइम पे आते हैं, लिखते हैं एनर्जी, उनको पता है कि हमारा टाइम है, पहले तो आते ही नहीं था फ्री वाले। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना जादू की, वो उनको आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी का पता। अच्छा जादू आपको फिजिकली टच नहीं कर सकता किस तरीके से? ये जो आपके नील पड़ते हैं, ये जो आपके जादू में आपको स्पेल आती है, ये लोग इंजेक्ट करते हैं थॉट्स आपके माइंड में। अगर आपके माइंड में जादू हो गया और उसने कैंसर वाला इंजेक्शन कर दी थॉट की और आपने ले ली, तो आपकी बॉडी इसको समझे, आपकी बॉडी अंधी बहरी गूंगी है, आपका ब्रेन है उसका सब कुछ, थॉट भी वो देगा
खुशी का तासुर भी डोपामिन रिलीज आपका माइंड करेगा, आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स भी वही करेगा और आपके सैडनेस के हार्मोन भी आपके माइंड करेगा, तो बॉडी में जाएंगे, फिर उसकी चेंजेस चेंज होगी। तो आपका माइंड अगर स्ट्रांग नहीं है और आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी इंजेक्शन हम थॉट क्रिएट कर सकते हैं किसी के माइंड में, और अगर उसने ले लिया तो जादू हो जाएगा उसके ऊपर। फिर उसका अपना एक तरीका होता है। इवल एंटिटी की भी ऐसी होती है। मगर एक बात बताऊं, मैं जब किसी की एनर्जी चेक करता हूं ना, मेरे पास एक एनर्जी मैजेस्टिक है, मैं पीछे ऑरा नजर भी आ जाता है, आई कैन सी देम, आई कैन टेल देम। मैं उनको बचपन की बातें भी पहले वो मैं आधा घंटा या 20 विदाउट कैमरा? नहीं कैमरे के साथ। अच्छा, कैमरे, वीडियो कैमरा पे हम आपको ऑब्वियसली मैं कुछ देखूंगा तो बताऊं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कोई मुझे लगा आप कह रहे नेकेड आई से नजर आ जाते हैं। नहीं अच्छा, नहीं वो मैं जी देखे, मैं तो हीलर हूँ। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हीलर और पीर साहब को मिक्स ना करे। पीर साहबान के बड़े बड़े मर्तबे हैं, अल्लाह ताला उनको आसानियों पे रखे। हीलर एक आम सा बंदा कि अल्लाह ने गिफ्ट दिया होता है, उस हिसाब से आपको वो लेके चलता है। ठीक है। तो जब वो आते हैं मैं उनको बताता हूँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। मगर जब वो एनर्जी स्टिक से मैं उनकी एनर्जी मिस करता हूँ तो मैं उनसे परमिशन लेता हूँ, क्या मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी एनर्जी चेक कर लूँ। अगर मैं किसी की इजाजत लिए बगैर उस पर करूंगा तो ट्रेसपासिंग है, और ट्रेसपासर को तो मेरा अल्लाह ताला नहीं बख्शता। जो भी मेरे अल्लाह ताला के मामलात में कोई दखल देने की इवन कर तो नहीं सकता ना, कोशिश भी करेगा। देखो, इफ यू बिलीव इन अ गॉड देन यू हैव टू बिलीव इन द इविल एज वेल। तो शैतान ने अपनी कुंबे को भी तो ताकतें देनी है ना, मैच बराबर का खेलना है ना। उसने कहा नहीं कि मैं शुक्रगुजारी, वो सूरह रात पे 16-17 में क्या कहता है कि मैं उनको शुक्र से रोकूंगा आपका। तो इसका मतलब है कि वो शुक्रगुजारी से रोकने के लिए आपको गमज़दा भी करेगा, दुख में भी करेगा, बीमार भी करेगा, बच्चों का डर भी दिलाएगा, मुफलिसी का डर भी दिलाएगा, सेहत का डर भी दिलाएगा, आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करेगा। और अगर आप उस इल्यूजन्स में आ गए तो आप शुक्रगुजारी से दूर है, फिर अल्लाह से दूर है, फिर कहानी आपकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तो मैं उनसे परमिशन लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप किसी इंसान का बुरा एक उसकी मर्जी के मुताबिक या एक कोई ट्रेसपास कर लेते हैं तो आपका नाम रजिस्टर से कट जाता है। असल चीज रजिस्टर है। जो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, उससे एक साहब थे आपकी तवज्जो से, वो क्रिश्चियन है, कहते सर मैं ना बड़ा आपसे मैं अब जो है ना दरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ, मैं अब कुरान भी पढ़ता हूँ, मगर मैं जो है ना मैं माहौल ऐसा मैं कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैं तो बात सुनो, अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तुम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, मगर अगर तुम्हारी इनरोलमेंट नहीं है तो इम्तिहान में नहीं बैठोगे, इम्तिहान में नहीं बैठोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। असल तो चीज सिर्फ एग्जाम उस क्लास में बैठना तो बड़ा काम नहीं है, असल काम तो इनरोलमेंट के बाद इस एग्जाम को पास करना है। तो मेरा असल काम तो उस एग्जाम को पास करना है। अगर मैं किसी के ट्रेस पास कर लूँ तो मेरा तो नाम कट गया। फिर चाहे मैं क्लास में बैठूं, उनकी तरह का यूनिफॉर्म पहनूं, उनकी तरह की बातें करूं, मगर मुझे तो पता है कि मेरा नाम रजिस्टर में नहीं है। तो ट्रेसपासिंग इज अ वेरी वेरी प्रोहिबिटेड थिंग। वो नहीं करनी चाहिए। मगर वो नेगेटिव एनर्जी से एक फ्रिक्वेंसी होती है हर इंसान की, वो थॉट जनरेट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि ब्लैक मैजिक के ऊपर एक अलहदा से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। एजाज खान साहब की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हम इसको यहाँ रोकते हैं और ओरा की तरफ वापस आते हुए, सर जब ओरा हीलिंग के ऊपर आप बात कर रहे होते हैं और कोई शख्स ये सोचे कि मैं हील कराना चाहता हूँ या क्लिनजिंग कराना चाहता हूँ ओरा की, तो उसके जहन में दूसरा ख्याल ये पैदा होता है कि क्या हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, और ये इजाज़त बहुत ज़रूरी है। कैसे लोगों को ये पता लगे कि या हम रिलेट कर सकें इस तरीका इलाज को कि ये कोई ममनू चीज़ तो नहीं हम करें। बात बताए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? साज था ना? जी जी, ठीक है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या है? हील करना। जी जी, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जादू के खिलाफ लड़ाका करीम के तो कुर्बान जाओ। जी बेशुमार। मुझे एक बात बताएं, जो मौजज़ा उनके एक पैगंबर ने इस्तेमाल किया है, उसको आप इस्लाम से तो खारिज कर भी नहीं सकते। मगर मेरा एक और इस पे एक सवाल है, ये सवाल अक्सर ब्रॉडकास्ट में लोग करते हैं, तो मैं बड़ा सोचता हूँ इस सवाल पे कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हम जाते हैं, मैं अभी क्या वो एक आई स्पेशलिस्ट, बस हिंदू था, वो हिंदू है, वो हिंदू है, ठीक है। मुझे उनकी एक्सपर्टीज चाहिए कि वो कैसे मेरी आइज का स्कैन किया उन्होंने, कैसे चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये हिंदू है या मुसलमान? इसका तो मजहब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी।
तो जो चीज़ किसी इंसान की बेहतरी के लिए, हम उसी का मजहब क्यों पूछते हैं? क्या हम उसको कोई देखें, आपका कोई भी चीज़ जो नस्ल इंसानियत को आपको पैंचर है, क्या मुसलमानों ने उसको रोक दिया? योगा है, ये जो नई नई टेक्निक्स आ रही है और हम उसको टॉप कर रहे हैं, ये फलां है, ये कीटो डाइट्स है, ये है वो है, ये सवाल हमारे ज़हन में अव्वल तो मुझे एक बात बता, क्या ये जो जितने भी अल्लूम है क्या मेरे अल्लाह के नहीं है? ये जितने भी अल्लूम हैं, चाहे बॉटनी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, ये क्या कोई अलग एलियंस ने नौजुबिल्ला आके आप पे इम्पोज किए? मेरे अल्लाह के ने मुख्तलिफ शक्लों में दिया है। किसी को अकाउंटेंट बना दिया है, किसी को उन्होंने किसी को दहकान बना दिया है, किसी को ज़मीन पे काम करने वाला बना दिया है। जो आपको पता है कि अगर आप 50 साल भी लगा लें तो जो ज़मीनों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो वो आपको बताएंगे ना ज़मीन को सिर्फ एक नज़र देख के, वो आप नहीं बता सकते। असल में लोगों के जहनों में ख्याल ये होता है कि इल्म का होना, इस पे शक नहीं किया जा सकता। कोई इल्म अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस भी करना है, ये ज़रूरी नहीं। मिसाल ले लीजिए, अभी आप जादू के ऊपर बात कर रहे थे, ये बाकायदा इल्म तो है। इसी तरह बहुत सारे लोग, हम उसको गलत या सही नहीं कहते, पामिस्ट्री के इल्म के ऊपर वो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन अब एक पामिस्ट्री को प्रैक्टिस करना है या नहीं करना, ये किसी शख्स का अपना ज़ाती इसके ऊपर नज़रिया हो सकता है। इसी तरह से मैं ये सवाल ये है बुनियादी तौर पे, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों के ज़हनों में कोई बता। हाँ जी, तो लोग सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये जितनी अलामात और जितनी चीज़ें पिछले तकरीबन 45 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं, अब कोई शख्स ये चाहता है, लेट्स से मैं एग्जांपल, वो कहते हैं जी मैं एजाज खान साहब से मिलना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो आपके पास पहुंच गए, लेकिन ये सवाल उससे पहले वो क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी तरीका इलाज है, क्या ये हमें मजहब इसकी इजाज़त देता है? उसके पास इल्म नहीं है। तो अव्वल तो आपको मजहब हर तरह के इलाज की, जिसमें आपकी जो शिर्क के खाने में आप ना आए, ठीक है, वो उसकी हर तरह की मजहब आपको, मेरा ख्याल है, इजाजत देता है। ठीक ताकि करने वाला जरूरी नहीं, वो जो मेथड है वो जरूरी है। बड़े ऐसे एक्सपर्ट्स हैं अभी भी ठीक है, कि जो जिनके पास जड़ी बूटियों का इलाज है, वो उनके मजहब कोई भी हो सकता है, मगर लोग जाते हैं। आप जो जी, जी। जो दवाइयाँ सारा दिन खाते हैं, उसमें से जो उनके सॉल्ट हैं, वो जितने भी हॉलैंड पे काम हुआ है ना, ठीक है, आप बड़े जब आप घर से मैं आपके आया था तो आपने मुझे एक लोकेशन भेजी, ठीक है, और मैंने उसको वेस पे डाली या गूगल मैप पे डाली। आपको पता है इस टॉम इजाद जो हुआ था, ये हुआ था हॉलैंड के एक साहब ने, जो कि एथलीट्स है, ठीक है, मगर हमने अभी सारी जिंदगी से वो रास्ता ढूंढने के लिए वो कर रहे हैं। हमने ये नहीं सवाल पूछा कि भाई ये जो हम रास्ता ढूंढने के लिए, अल्लाह के बंदे ने हमारी हेल्प करती है। पहले 10 दफा अगर पहले मैं आपके घर आता था, अगर मुस्लिम टाउन से इधर, तो हो सकता है मुझे 10 बंदों से सब पूछना पड़ता कि भाईजान ये फला ब्लॉक किधर है, ये फलान नंबर। अब मैं बैठा हूँ घर के सामने, आया को फोन किया, जी मैं ये नंबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने हमारे लिए आसानी ढूंढी है ना, उसका और उसका अल्लाह का, जो अल्लाह का काम है हमें उसका करना चाहिए ना, वो अल्लाह जाने और वो बंदा जाने, हमारी हिद आसान कर दी। मैंने इन शॉर्ट ये कहता हूँ कि अगर हीलिंग मेरे पैगंबर जो है ईसा अलैहिस्सलाम, जो उनकी सुन्नत है, तो फिर खराब कैसे हो सकता? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑरा को कनेक्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, तो क्या ये सेम चीज़ है या ये डिफरेंट थ्योरी? वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेट। अच्छा, देखिए, ऑरा इज योर इम्यून सिस्टम, ठीक है, आपका स्पिरिचुअली इम्यूनिटी है वो, ठीक है, ठीक है। ऑरा आपका विजिटिंग कार्ड है, सही। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू सोसाइटी। और आपकी जो एक टूल है कि जिससे आप अपनी जिंदगी आसान कर सकते हैं, या ठीक है। अगर इग्नोर करें तो मुश्किल करें। मैनिफेस्टेशन अलग चीज है। सही। मैनिफेस्ट आप ये करते हैं नॉर्मली बच्चे, और जब मैं कल परसों एक जगह बैठा हुआ था, प्लम्स के बच्चे बैठे थे, लड़के लड़कियां भी टीचर, तो मैंने उन्हें कहा जी आप लिखें कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे 90% लोगों ने गाड़ी, जायदाद, बंगला, बिलियंस, ट्रिलियंस, याच, ये वो सारे मैनिफेस्ट किए। तो मैंने कहा इसमें हैप्पीनेस किधर है? अगर ये सारा कुछ मिल जाए, मैंने कहा मैनिफेस्टेशन करनी है ना, तो हैप्पीनेस की करें, वंडरफुल, उसमें सब कुछ आ जाता है। क्योंकि आप तो मैनिफेस्टेशन मेरे अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया, करीम ने वो हमें बताया कि जो अल्लाह पे गुमान करोगे वैसे ही बन जाएगा। अच्छा, अगर कोई शख्स अपने ओरा को हील करवाता है,
तो इसके असरात कितने दिन तक आने लगते हैं? लाइक एक शख्स है वो एक्सट्रीम पे है, आपने देखा, एक तो आप कह रहे हैं ना कि लॉक है, एक बंदा सुपर लॉक है, ठीक है, वो पहुंच गया आपके पास या किसी भी प्रैक्टिशनर के पास, तो उसको कितना वक्त लगेगा अपने ऑरा को बैलेंस करने के लिए, या ये वेरी कर रहा होता है? जेंडर को भी ले लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, इस जो बंदा मुझे पता चल जाता है, जो सामने बच्चा आता है ना, कल एक बच्चा आया, he was 18-19, मुझे पता ही है कि सेशन में हील हो जाएगा। he was very submissive and he was very attentive। उस आपको मैं देखता आपके तवज्जो से एक टॉपिक 5 मिनट अगर आप मुझे दें, जी जी इस प्लीज। बारिश को हमारे मुआशरे में जो सबसे प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये मैं आपके तवज्जो से पहली दफ़ा ये बात करने लगा, ठीक है, खुल के। हमारे जो इस मुआशरे, क्योंकि मैं तो सारी दुनिया में कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे कोई बुलाता है, मैं अभी भी दुबई गया था, सिंगापुर से हो क्या, क्योंकि और एक्सपर्ट तो जो जिसको आप कह सकते हैं जो उनके पैमाने पे हैं वो तो एक दो ही होंगे ना, बाकी अल्लाह ताला सबको इल्म है, सबको दे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इस पे कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं है, ये अल्लाह ताला की जो रूहानियत है ना सर, वो इख्तियार की जाती है, वो सीखी सिखाई नहीं जाती, वो इसकी इंफॉर्मेशन या डाटा नहीं लिया जाता। हमारे इस मुआशरे का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो लर्निंग नहीं है, ठीक है, वो अनलर्न है। अनलर्न है जी। हमने अपनी बचपन से लेके आज तक इतनी खराफाती चीजें अपने अंदर डाली हुई हैं, इतनी खराफाती चीजें। अब आप कल एक खातून आई, मेरा ख्याल है उन कनाडा से थी, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं रेकी का भी कर रही हूँ, मैं योगा भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। मैंने कहा मैं योगा और मैंने कहा बीबी आपका कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप बास्कोपान भी खा रही है, पैरास्टामोल भी खा रही है, आप नेरोफिन भी खा रही हैं, आप कोकोडोमोल भी खा रही है, सही। अब तो आप जो है ना सारी खाएंगी। तो मैंने कहा नहीं, दिस इज समथिंग यू अबाउट अ बिलीफ। तो यहाँ पे हमारे बच्चों ने लर्न तो कर लिया, अनलर्न नहीं कर पा रहे जो खराफाती चीजें हमारी सोसाइटी से ली उन्होंने। सही। हमारे बड़े ऐसी चीजें जो मिथ है, बहुत ज्यादा चीजें, हमारी 80% चीजें। तो जो बंदा तो उन खराफाती चीजों से और अनलर्न से बाहर निकल आएगा ना, और अपने डाटे को प्यूरिफाइड कर देगा, जब आपके पास लर्निंग प्यूरिफिकेशन आ जाएगी ना, तो आपका ग्रे एरिया खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी से, ठीक है। तो फिर आप सबमिसिव होंगे जिनसे होना चाहिए, आप अट्रैक्टिव होंगे जिनसे होना चाहिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ना अपने बारे में, ना अपने जनरेशन के बारे में, ना अपने उस्तादों के बारे में। तो जो बंदा तो ले लेता है, इसका ट्रांसमीटर खोला होता है, वो तो 1-2 सेशन में ठीक हो जाता है। और अगर बंदा सिर्फ सुनता है, आप उनको जो मना करते हैं वही करता है, जिस तरह आप उनको करेक्ट करते हैं, मैंने आपको अभी एनर्जी दी है, ठीक है, आपने उसको विजिबल फील किया होगा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, यार ये कोई चीज आई है मेरे हाथ में। जी। अब ये मैं आपके माइंड के जरिए तो नहीं, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी से, मेरे पास एनर्जी पहले मैं पानी के जरिए देता था, और कई लोग हजारों मील दूर बैठे होते, मैं कहता विज्यूम करे, बच्चे चीखें मारते हैं, जिनके लिए तो नई चीज है ना, सारी बातें ये हर कोई बंदा ट्रांसमिट नहीं कर पाते ऐसी एनर्जी। तो जब वो जितना जल्दी कनेक्ट हो जाता है ना आपसे अपने माइंड में, उतनी जल्दी उसको एनर्जी, बर्तन है ना हमारे अंदर, इन शॉर्ट जिसका जो खाली लेके जितना आएगा ना, ठीक है, खैर ले जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ अभी भी कनेक्ट हैं इस पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को अभी तक सुन रहे हैं तो यकीनन अब बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो लोग जो इतना इंटरेस्ट रखते हैं ओरा हीलिंग में, ओरा को समझने में, तो क्या आप इस इल्म को अपने तक महदूद रखते हैं या तकसीम भी कर रहे हैं? कुछ सीखना चाहे कोई, चाहे मैं भी नफ़ा पहुंचाऊं सोसाइटी को, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, मेरा एक बिलीव है कि मेरे पास मेरी नीयत के अलावा ना यासिर भाई कोई अपनी चीज नहीं है, ना मेरी आवाज, ना मेरी शक्ल, ना मेरा इल्म, ना मेरे अतवार, ना मेरी जायदाद, ना मेरे बच्चे, ना मेरे बहन भाई, ना कुछ भी मेरा नहीं है, सब मेरे अल्लाह का। और मैं तो बिलीव ये करता हूं कि शुक्रगुजारी तो शुरू ही तब होगी जब आप जानमाज पे बैठ के रहम आपका सपने देगा, घर मिल गया, औलाद आपको मिल गई, अच्छी पार्टनर मिल गई, सारी दुनिया को पता कि अल्लाह ने आप पे रहम किया, और शुक्र आप अकेले में करें, वो शुक्र आप जाहिर करेंगे, और उसकी फिर आप तकसीम, खैर की तकसीम शुक्र है। तो मैं तो चाहता हूँ, मेरे एक दिन बाबा जी, मैं अक्सर ये बात हर पॉडकास्ट में करता हूँ तकरीबन,
एक दिन रात 11-12 बजे का टाइम था, मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो बाबा जी से क्योंकि दूर रहते तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कि बाबा जी दिल बड़ा उदास है, इजाज़त है? तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उनका पुत्र जड़ा फैज़ है ना, ईदी में आइसक्रीम ते नहीं बनानी, ताड़े आस्ते ही है ना, जी जी तो मेरे पास जो नॉलेज है मेरे कबर में लेके जाना। जी इन सब मैं तो कहता हूँ कोई पूछे, सवाल पूछने वाला हो। यहाँ पे हम हमारे इस मुआशरे में, मैं आपको बताऊं, हम पिछले दिनों NHS ने एक मीटिंग बुलाई, NHS UK का जो मेडिकल सिस्टम है, तो उनमें डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास जो ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं, मेरी अपनी बेटी भी ऑटिस्टिक है, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसको वो बेहतर की तरफ जा रही है, अल्लाह ताला। मैंने इंशाल्लाह। सब कहा कि जो पेरेंट्स लेके जाते हैं अपनी लेगेसी, वो बच्चों में आ जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम आपने इसमें ना बड़ा वेरिएशन लेके आए, तो वो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरे से मीटिंग की, मैंने उनको एनर्जी पॉइंट समझाया, उन्होंने कहा कि जी हम इसको बात करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे इसके से। यहाँ पे हम सारे कोनियों चुपोने मुकाबले में लेके, ओ भाई मैं ना मुकाबला किसी के जिसने पूछना है, जिसमें एक ही चीज में तो मेरा ख्याल है अच्छा होऊंगा, और तो किसी चीज में अच्छा हो ही नहीं सकता हर बात। तो जिसमें वो भी अल्लाह ने दिया है, मेरे पास जमना तो है नहीं, मैं उस पर अमी जो है ना वो करूँ, मेरा अल्लाह ताला 1 मिनट लगाएगा, मेरा अफजा वो क्या, जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी तो अल्लाह करवा रहा है, जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो भी तो अल्लाह करवा रहा है, मैं कहाँ से आ गया। तो जो जिसका हिस्सा है वो ले, मैं तो कहता हूँ, मैं तो मिन्नतें भी करता हूँ, बल्कि मैं इस पे अब इसके वर्कशॉप कल है इंशाल्लाह, आपका जब पॉडकास्ट आएगा तो हो चुका होगा। जी जी तो यही इस तरह के मैंने अब इस्लामाबाद में 4-5 दिन गुजारने। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हम कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आया हूं ना, मेरी एक ही बहन है मेरी माँ के बाद। मैं अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहा हूँ इतनी कर रहा हूँ कि मुझे अभी इतने दिन हो गए मैं अपनी बहन को नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मैं अल्लाह के तमाम इंसानों से उसी तरह मोहब्बत करना चाहता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं इंसान ऊपर नीचे जिस तरह मैं अपने बहन भाइयों से करता हूँ। तो मैं इस बात का जवाब जो है ना वो मैं आपको नहीं दे रहा, मैं अपने अल्लाह के सामने। अगर मैं कहूँगा, कुछ लोग होते हैं ना उनको चाहिए कोई व्यूअरशिप आते हैं, ये मैं तो कहता हूँ इसका एक ही बच्चा सुन ले मेरी बात, एक ही बच्चा ठीक हो जाए, मेरी आखिरत बन गई ना, मेरी नौकरी लगी रही ना। अच्छा, कोई शख्स ये सीखने के बाद जी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्या फवायद पहुंचा सकता है? अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है ना, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है और आपके आसपास जितने भी लोग उस रेडियस में आएंगे वो हील होते जाएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव है ना। तो आप अपनी एनर्जी को कमरे, आप देखिए कि कभी 3-4 दोस्त बैठे हुए हैं ना, बड़े अच्छी गपशप लगा रहे हैं डिनर टेबल पे, एक कोई बंदा नेगेटिव ले, थोड़ी देर बाद सारे नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे। आप तवाफ है ना एनर्जी का भी, आप जब काबे से तवाफ करते हैं तो क्या करते हैं आप अपने, जब तवाफ का एक काबा ऊपर है मेरे अल्लाह का, एक नीचे ये सबसे बड़ा इस दुनिया का कि दरमियान मीज़ान है एनर्जी का, सबसे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। जो आप उसका तवाफ करते हैं ना तो आपका एक एनर्जी पॉइंट क्लीन होता है या जिंदा होता है। तो जब आप वहाँ से आते हैं तो आप पूरे फ्लो में आते, काबा आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो शायद कोई और चीज़ नहीं। फिर आप अगर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी आपने कही। क्या ऐसा होता है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा मजमूआ है किसी कमरे के अंदर और एक फर्द वाहिद नेगेटिव एनर्जी के साथ दाखिल होता है तो वो डोमिनेट कर जाता है तमाम सर लोगों? उसकी वजह है, आप मुझे एक बात बताएं, एक कढ़ाई है दूध की, कढ़ाई है दूध की, ठीक आप है। जब भी चाहे उसमें से वो बन रहा होता है यहाँ पे बड़ा अच्छा, जी जी और उसमें से एक बंदा उठाता है और 2 कतरे उस पर यूरिन के फेंक देता है, पेशाब के, पिए नहीं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि जो पाकी है उसको प्योरिफिकेशन में रखना है हमने। पाकी प्योरिफाइड होना ही फॉर्म है कि वो पूरी प्योरिफाइड हो, उसमें कोई आमेजिश ना हो, आपकी नीयत में भी आमेजिश ना हो, आपके अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन में भी आमेजिश ना हो। तो अगर आप 4 पॉजिटिव लोग बैठे और एक नेगेटिव आ गया तो कहीं ना कहीं तो पोल्यूशन 1% आ तो गई, जी, तो प्योरिटी तो गई। अच्छा, तमाम सुनने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहें इस पॉडकास्ट के एंड पे, जो किसी के लिए इस्लाह हो जाए, कोई नफ़ा हो, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि आपको लोगों तक पहुंचानी है? बहुत ज़रूरी बात आपके तवज्जुह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर आप एक बात करते हैं कि ये जो हम जमा कर रहे हैं ना, ये बुरे वक्त के लिए आप जोड़ रहे हैं। सही, यार बुरे वक्त के लिए कुछ जोड़ लो, अक्सर भाई भी कहते हैं बेटा बुरे वक्त के लिए जोड़ो, कभी ये लफ्ज ना कहें कि मैं बुरे, आपने आज के बाद अच्छे वक्त के लिए जोड़ना है, क्योंकि जब आप बुरे वक्त के लिए कोई चीज़ जोड़ते हैं ना तो बुरी चीज़ों पे लगेगा।
क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट किया है, गुमान कर लिया अल्लाह से कि ये मैं अल्लाह ने जो आपने दिया मैं आपने उसको अच्छे वक्त के लिए जोड़ना है, बल्कि जोड़ना भी क्यों है, आपने हर रोज़ को अल्लाह ताला के साथ ऐसे गुजारने कि कल आपको अल्लाह और मुझे पता ना तू देगा, वो आपके यकीन को किधर जाने देगा। वो तो बुरी वक्त के लिए कोई चीज़ ना जोड़े, अगर जोड़नी है आपके अंदर एक खसलत आदत है तो फिर अच्छे वक्त के लिए जोड़े। एजाज खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आपकी गुफ्तगू से सुनने वालों को यकीनन बहुत नफ़ा हुआ होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के दरमियान जितनी चीज़ों को हमने होल्ड किया, जितनी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हमने कहा कि हम इनको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, उस बात का मेरे समेत हमारे सुनने वालों को इंतज़ार रहेगा। हम दोबारा बैठेंगे और उन मौज़ूआत पे बात करेंगे। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह इन सब सुनने वालों को आसानियाँ दे, अल्लाह ताला इनके अंदर का ग्रे एरिया ख़त्म करे। ये जो भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये जिन्होंने काविश की आपकी सवाम सुनने वाले, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम और बुत्ता बनाए, सिर्फ अल्लाह के साथ डायरेक्ट रहे। आपके बात का शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी।